हेलो एवरीवन, दिस इज़ द टाइम जब अब आपको यहाँ पे यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2026 से पहले फटाफट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे पीवाईक्यूज़ के बेस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। अब पीवाईक्यूज़ के ही आधार पर यहाँ पर कुछ टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किए हैं, जिसे मैं A to Z थोड़े से फास्ट पेस में कवर करवाऊँगी। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरती छावड़ी और मेरे साथ आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो है स्कल्पचर्स इन एंशिएंट इंडिया। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनमें आपको इससे जुड़े हुए सवाल देखने को मिलेंगे और उन्हें हम वन गो में आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। देखिए, हमारे भारत में जो स्कल्पचर्स हैं उसमें सबसे पहले चीज़ें जो आपको देखने को मिलती हैं वो काफ़ी सिंबॉलिक नेचर की थी। मतलब इनिशियली पूरी मूर्तियाँ बनाना, ह्यूमन लाइक स्कल्पचर्स बनाना वॉज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर या इंडियन आर्ट। आपको सिंबल्स दिखेंगे, जैसे गौतम बुद्ध को दिखाना है तो लोटस, एलिफेंट, इन सब चीज़ों से दिखाया जा रहा है। लेकिन समय के साथ यहाँ पे स्कल्पचर्स की एंट्री होती है और हम यहाँ स्कल्पचर्स देखते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम गांधर स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट और इसी के साथ साथ चोलास के समय के कुछ इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स भी कवर करेंगे। कुछ केव्स हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड की, उसमें कुछ महत्वपूर्ण स्कल्पचर्स पाए गए हैं, उन्हें भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए सेशन को शुरू करते हैं। यहाँ पर A to Z रिविजन मैं करवा रही हूँ, तो रिविजन जो है उस हिसाब से ही चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। थोड़ा फास्ट पेस में इसको करेंगे। नाउ द पॉइंट इज, अगर आप यहाँ देखोगे तो हम जिस समय की बात कर रहे हैं, हम जो गांधर स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आपको इस बात को समझना है कि ये कौन से समय की बात है। ये बेसिकली पोस्ट मौर्यन पीरियड की बात है। पोस्ट मौर्यन पीरियड का मतलब हुआ मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हो चुका है और मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइनेशन के बाद भारत के अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे किंगडम्स आ गए हैं। जैसे ये जो रीजन है, यहाँ पर आपको शुंगाज आते हुए देखने को मिलेंगे, कण्व आते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं इस वाले रीजन से, इस वाले हिस्से से भी यहाँ पर कुछ इन्वेजन्स होंगे, जैसे कि ग्रीक्स, इंडो ग्रीक्स का इन्वेजन आप यहाँ से होता हुआ देखोगे। ये वही ग्रीक्स हैं जो बहुत लंबे समय से इस रीजन में रह रहे थे एलेक्जेंडर की इन्वेजन के बाद। लेकिन जब उन्हें, एंड रिमेंबर वन थिंग, ये रिविजन पर्पस से है तो उस हिसाब से ही इस टॉपिक को देखिएगा। यहाँ पे ग्रीक्स जो इस जगह पर रह रहे थे एलेक्जेंडर के इन्वेजन के बाद से, उन्हें यहाँ एक पुश मिलता है, उन्हें पीछे से शार्क्स की तरफ से एक धक्का मिलता है, जिसके वजह से उन्हें थोड़ा इंडिया में पेनिट्रेट करना पड़ जाता है, तो इंडो ग्रीक्स आते हैं। तो मेजर पॉइंट ये है कि ये जो पूरा एरिया रहा है, ये जो पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान का एरिया रहा है, ये वो हिस्सा रहा जहाँ पर ग्रीक्स की अच्छी खासी तादाद काफ़ी लंबे समय तक रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के आर्ट के ऊपर उसका असर भी पड़ेगा और वहीं से शुरुआत होती है गांधर स्कूल ऑफ आर्ट की। ये गांधार, यानी कि गांधार कहाँ पे है? ये अफगानिस्तान में है। ये एक स्कूल है, यानी कि शैली है। किस चीज़ की शैली है? मूर्ति कला की शैली है। मूर्तियां बनाई जा रही हैं, मूर्ति बनाने का एक स्टाइल है ये, जो कि आपको अफगानिस्तान के गांधार में देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि इस जगह पर बहुत समय तक ग्रीक्स रहे, इस वजह से इस आर्ट के ऊपर ग्रीक्स का प्रभाव, इन्फ्लुएंस भी आप देखेंगे। यही है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। लेकिन ये जो, चलिए ये तो ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस हमने समझ लिया, लेकिन कोई भी आर्ट को, कोई भी स्टाइल को सरवाइव करने के लिए पैटर्नाइजेशन की ज़रूरत होती है। तो आप देखेंगे कि ये जो गांधार शैली इस रीजन में यहाँ पर आती है, ये शैली कुशान्स के द्वारा पैटर्नाइज की गई थी। कुशान्स के समय में आपको ये दिखती है। तो कुशान्स ने इस एरिया में गांधार शैली को तो पैटर्नाइज किया ही, जिसके ऊपर आउटर इन्फ्लुएंस था, बट उसी के साथ साथ पैरेलल आपको यूपी में मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट दिखेगा, जो पूरी तरह से इंडिजिनियस था। तो सबसे पहले हम इन्हीं दोनों स्कूल्स को कवर करेंगे। दे वर कंटेम्प्रेरी टू ईच अदर। ये कुशान्स के समय के स्कूल हैं। जैसे जैसे मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ, वैसे वैसे इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइए। सबसे पहले अब आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं फ्लैट 50% ऑफ पर, यानी कि 19,999। ये ऑफर 8 फरवरी तक वैलिड है।
इसके साथ साथ यहाँ पे दूसरे भी सब्सक्रिप्शन ऑफर्स हैं जिसमें आप 9, 15 और 18 एंड नॉट ओनली दिस 30 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। दीज आर सम बैचेस जो कि 6 और 9 ऑफ फरवरी को स्टार्ट हो रहे हैं, जो 2027 का जो एग्जाम होगा, अटेम्प्ट होगा, उसको टारगेट करेंगे। आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 क्रैश कोर्स एंड अनअकैडमी रिविजन टेस्ट सीरीज जो है वो भी लाइव हो चुकी है, जिसे आप अवेल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको यूपीएससी का फॉर्म फिल करने में, जो कि नोटिफिकेशन आ चुका है, उसे फिल करने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर असिस्टेंस ले सकते हैं। उससे रिलेटेड डिटेल्स इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू। गांधर स्कूल ऑफ आर्ट, जैसे मैंने आपको कहा, आपको ये कुशान्स के अंडर देखने को मिलेंगे। इनके ऊपर ग्रीक्स का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। अगर रिलीजन का प्रभाव देखें तो गांधर स्कूल ऑफ आर्ट में सिर्फ और सिर्फ गौतम बुद्ध या कहें तो बुद्धिज्म से जुड़े हुए स्कल्पचर्स ही बनाए गए हैं। तो रिलीजियस इन्फ्लुएंस अगर आप देखोगे तो वो बुद्धिज्म का रहा। रही बात रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल में आप ग्रे और ब्लूइश ग्रे कलर के पत्थरों का इस्तेमाल देख सकते हैं। इस स्कल्पचर में आप वो चीज़ देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने आपको क्या कहा है? मैंने आपको कहा है कि गांधर स्कूल ऑफ आर्ट के ऊपर ग्रीक्स का प्रभाव रहा है। अगर अब आप ध्यान दोगे तो ये ग्रीक्स का स्कल्पचर है। आप कर्ली हेयर्स देखिए, शार्प फेशियल फीचर्स देखिए। इसके साथ साथ आप यहाँ पर कपड़े देखिए, कपड़ों के ऊपर एक प्रकार की सिलवटे ड्रेपरी आपको नजर आ रही होगी। ये ग्रीक स्टाइल में बनाया गया स्कल्पचर है, ग्रीक गॉड का स्कल्पचर है। अब दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ पर ये गौतम बुद्ध का स्कल्पचर है, गांधार शैली में बनाया गया है। आप सीधा सीधा इन्फ्लुएंस देख सकते हैं। यहाँ पर आप कर्ली हेयर्स देख सकते हो, आप यहाँ पे कपड़ों में सिलवटे देख सकते हो, इस तरह की ड्रेपरी, मतलब कपड़े क्लियरली बॉडी के ऊपर नजर आ रहे हैं लदे हुए। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर शार्प फेशियल फीचर्स भी देख सकते हो। फॉरहेड जो है, माथा जो है वो काफी बड़ा आप देख सकते हैं। ये सब क्या है? ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस है। ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस तो इस स्कल्पचर में है ही, बट इसके अलावा आप यहाँ पर गांधार शैली के जो स्कल्पचर्स हैं या गौतम बुद्ध के नॉर्मली जो स्कल्पचर्स होते हैं उनकी कुछ आइकोनोग्राफी भी होती है। मतलब उसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स पाए जाते हैं जिन्हें देख के आप कह सकते हो कि हाँ, ये पक्का गौतम बुद्ध का ही स्कल्पचर है। तो वो कौन कौन से आइकोनोग्राफिक फीचर्स हैं? तो अगर आप गांधार शैली में जाओगे तो थोड़ा सा फेस पर ध्यान दीजिएगा। मैं चाहती हूँ कि आप सभी यहाँ पर चेहरे पर ध्यान दें। थोड़ा सा अगर आप फेस पर ध्यान दोगे गांधार शैली में तो आपको यहाँ फीचर्स क्लियरली नजर आएंगे। इवन मैं थोड़ा आगे ले जाती हूँ, इस फेस के ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें जो फीचर्स हैं उसको हम यहाँ पे फटाफट नोट करेंगे। आप यहाँ पे सबसे पहले तो गौतम बुद्ध के स्कल्पचर्स में ये बन देखोगे जिसको हम उशनिशा कहते हैं, इसको नोट डाउन करें। कर्ली हेयर्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस है। इसके बाद आप यहाँ पर ये एक बिंदी या बिंदु टाइप देखेंगे, इसको हम उर्ण कहते हैं। ये भी गौतम बुद्ध के स्कल्पचर्स में काफ़ी कॉमन है। वो स्कल्पचर किसी भी शैली में बनाया गया हो लेकिन आपको ये उर्ण जरूर देखने को मिलेगा। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की एक खास बात और है, उर्ण मतलब बेसिकली वो उनको डिवाइन दिखा रहे हैं उस यहाँ डॉट से। अगर आप थोड़ा सा फेशियल फीचर्स पे ध्यान दोगे तो आंखें जो हैं वो हाफ क्लोज दिखाई गई हैं, हाफ क्लोज या ड्रॉपिंग आईज यहाँ पर दिखाई गई हैं। और ये गांधार शैली के स्कल्पचर्स में ही होता है, हाफ क्लोज आईज। पीछे भी अगर आप स्कल्पचर देखोगे यहाँ पर भी आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो, आप यहाँ पर भी इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं, एंड इवन हियर एज वेल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है गांधार शैली का, हाफ क्लोज आईज। दूसरा, आपको यहाँ पर गौतम बुद्ध स्माइल करते हुए नहीं दिखेंगे, बहुत डिलाइटेड नहीं दिखेंगे। यहाँ पर वो थोड़े से सैड एक्सप्रेशंस दिखा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि करुणा का भाव, कंपैशन जो है वो उनके फेस पर नजर आता है। ये भी यहाँ है। इसी के साथ आप यहाँ पर उनके जो ईयर लोब्स हैं वो काफ़ी बड़े देखेंगे और एम्प्टी देखेंगे। ये जो एम्प्टी ईयर लोब्स हैं ये त्याग को दर्शाते हैं, रिनंसिएशन को दर्शाते हैं कि कैसे उन्होंने यहाँ पर अपना किंगडम, अपने डायनेस्टी, राजकाज सब कुछ त्याग दिया था, छोड़ दिया था। दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी कॉमन गौतम बुद्ध के आइकोनोग्राफी में, जो एम्प्टी
और लंबे ईयरलोब्स आप देखते हैं। गांधार शैली के स्कल्पचर में एक और चीज़ है, उनके पीछे इस तरह का एक डिवाइन रोशनी हेलो भी दिखाया गया है, लेकिन उस हेलो पे बहुत डेकोरेशन नहीं है, वो हेलो बहुत ही सिंपल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए, तो क्या क्या चीज़ें हैं। गांधार शैली पोस्ट मौर्यन पीरियड में, कुशान्स के समय में गांधार यानी अफगानिस्तान में आपको देखने को मिलती है। क्या इसके ऊपर बाहरी प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है? हाँ, ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस है। ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस कहाँ दिखता है? कपड़ों में दिखता है, हेयर्स में दिखता है, लार्ज फॉरहेड, फेशियल एक्सप्रेशन शार्प है, उसमें दिखता है। वहीं अगर हम गौतम बुद्ध की खुद की आइकोनोग्राफी की बात करें तो उसमें आप उनका हेयर बन उष्णिशा देखोगे, यहाँ पर आपको उर्ण देखने को मिलेगा, एम्प्टी ईयर लोब्स हैं वो भी आप यहाँ देखेंगे। गांधार शैली की स्कल्पचर्स में मेजरली आप पाओगे कि उनके फेशियल एक्सप्रेशन करुणा से भरे, कंपैशन से भरे हैं। आईज पूरी तरह से खुली नहीं है, हाफ ओपन आईज हैं जो उनको डिवाइन दिखा रही हैं, उनको ऐसे अर्थली फिगर नहीं, हेवनली फिगर के रूप में, डिवाइन स्पिरिचुअल फिगर के रूप में उन्हें दिखा रही हैं। हेलो बनाया गया है लेकिन उसको बहुत सजाया नहीं गया। रॉ मटेरियल की बात करें तो ग्रे कलर का पत्थर जो है वो यहाँ यूज हुआ है और कई जगहों पे मार्बल का इस्तेमाल भी हमें मिलता है। और गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में कौन से रिलीजन का प्रभाव है, कौन से रिलीजन से जुड़े हुए स्कल्पचर? सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म, ये याद रखना। दीज आर द फीचर्स जो सारे आपको गांधार शैली में मिलेंगे। अब हम मथुरा की तरफ चलते हैं। ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पर डाली है ये प्रॉपर कंपैरिजन के लिए डाली है ताकि आप क्लियर कंपैरिजन कर सकें, और इस एक पिक्चर से ही मैं आपको यहाँ पे सारे ही फीचर मथुरा शैली के बता दूंगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मथुरा शैली के जो स्कल्पचर्स हैं उसमें सबसे पहला फर्क जो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है वो है रॉ मटेरियल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। ये जो स्कल्पचर है ये स्टैंड अलोन स्कल्पचर नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है। मतलब कि सामने से तो आपको ये उभरा हुआ दिख रहा है लेकिन इस स्कल्पचर का पीछे का जो हिस्सा है वो फ्लैट होगा, यानी फ्लैट स्टोन है उसमें से आगे वाले हिस्से को कट किया गया है, उभरा हुआ बनाया गया है। इस तरह के स्कल्पचर्स को हम नॉर्मली रिलीफ स्कल्पचर्स कहते हैं और ये एक रिलीफ स्कल्पचर है। जबकि यहाँ पे जो दूसरी तरफ आप देखोगे ये पूरा कंप्लीट स्कल्पचर है, आगे और पीछे दोनों तरफ से। अलॉन्ग विद दैट आप यहाँ पर कुछ चीज़ों पर अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो गौतम बुद्ध के फेस पे अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि उनकी जो आंखें हैं वो पूरी तरह से ओपन आईज हैं, इस तरीके से नहीं है, हाफ ड्रॉप आईज आपको नहीं देखने को मिलेंगे। फेस के ऊपर एक स्माइल आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत ही डिलाइटेड फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, यहाँ पर इस प्रकार से नहीं है, करुणा का भाव आपको नहीं देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो कपड़ा भी बनाया गया है हाफ शोल्डर पे वो यहाँ पर शरीर से चिपका हुआ दिखाया गया है, पूरी तरह से सेमी ट्रांसपेरेंट दिखाया गया है। इस प्रकार की ड्रेपरी हमें क्लियरली नज़र नहीं आती। यहाँ पे गौतम बुद्ध का शरीर जो है वो पीस में है, सटल है, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो गौतम बुद्ध का जो बॉडी है वो ऐसे एक्सटेंडेड है, मसल्स, मस्कुलर बॉडी दिखाई गई है। इसके साथ गौतम बुद्ध जो है उनको अकेले नहीं दिखाया गया, कुछ ना कुछ फिगर्स आपको यहाँ दिखेंगे, जैसे यहाँ पर बोधिसत्व, पद्मपानी या फिर वज्रपानी आपको दिखेंगे। बोधिसत्व कौन होते हैं? बोधिसत्व यहाँ पे बुद्धिज्म में ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क्स या नन्स को माना जाता है जो खुद निर्वाण के रास्ते पर चल रहे हैं लेकिन बाकी लोगों की भी मदद कर रहे हैं वहाँ तक पहुँचने में। तो ये बोधिसत्व भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बुद्धिज्म में, उनके स्कल्पचर्स भी आप देखोगे। तो क्या डिफरेंट दिखा आपको? पहला, मथुरा यूपी में है, दूसरा कुशान्स के द्वारा पैटर्नाइज है, तीसरा इंडिजीनियस है, इसके ऊपर कोई बाहरी इन्फ्लुएंस नहीं है, चौथा रेड सैंडस्टोन से बने हुए स्कल्पचर हैं, हाई रिलीफ स्कल्पचर्स हैं, डिलाइटेड फेशियल एक्सप्रेशंस है गौतम बुद्ध के, मस्कुलर बॉडी दिखाई गई है, कपड़ों पर ड्रेपरी क्लियरली विजिबल नहीं है, ऐसा लग रहा है कि कपड़ा सीधा शरीर से चिपका हुआ है, बल्कि वो सेमी ट्रांसपेरेंट भी दिखाया गया है। गौतम बुद्ध को अकेले नहीं, दूसरे भी बहुत से फिगर्स के साथ दिखाया गया है। इन सारी चीज़ों की वजह से गांधार शैली के जो स्कल्पचर्स हैं वो ज़्यादा हेवनली लगते हैं, लेकिन मथुरा शैली के स्कल्पचर्स जो हैं वो अर्थली लगते हैं। एंड गांधार शैली के जो स्कल्पचर्स हैं उसमें सिर्फ बुद्धिज्म से जुड़े हुए स्कल्पचर हैं, पर जब आप मथुरा शैली में आओगे तो आपको बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स तो दिखेंगे ही,
बट इसी के साथ साथ आप यहाँ पे जैन स्कल्पचर्स भी देखेंगे, आप यहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के स्कल्पचर्स भी देखेंगे, जैसे यहाँ पर शिवलिंग दिखाया है, यहाँ पे लॉर्ड कार्तिकेय दिखाए गए हैं, इसी के साथ साथ फायर गॉड भी आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर कुछ सेक्युलर स्कल्पचर्स भी हैं, जैसे ये जो हेडलेस स्कल्पचर आप देख रहे हैं बहुत पॉपुलर है, ये राजा कनिष्क का हेडलेस स्टैचू है, रेड सैंडस्टोन का, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़ा हुआ। और ये वेमा खडफसिस का हेडलेस स्टैचू। हेडलेस स्टैचू मतलब हेड तो ज़रूर रहा होगा, लेकिन पॉसिबल है कि बाद में चलकर किसी राजा ने शायद जो स्कल्पचर का ऊपर वाला पार्ट है उसको उड़ा दिया हो, उसको तोड़ दिया हो अपनी ताकत को दर्शाने के लिए। तो ये भी एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो कि आपको इन स्कल्पचर्स में दिखेगा, इन स्कल्पचर्स में आप देख पाएंगे। तो ये था मथुरा और गांधार, ये कुशांस के समय में है, ये आपको कुशांस के टाइम पर स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। अब देखो कुशांस तो चले गए, कुशांस के बाद ऑब्वियसली कौन आए हैं, कुशांस के बाद ऑब्वियसली गुप्ताज आए हैं। गुप्ताज के समय में यही मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट और इवॉल्व हुआ, बट उसी के साथ साथ एक और शैली आई जिसको हम सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट या कौशुंभी स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। आइए देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट तो और ज़्यादा इवॉल्व होगा और ज़्यादा बेहतर बनेगा। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में कुछ परिवर्तन आए आगे चल के, जैसे गौतम बुद्ध की जो बॉडी है उसको और भी ज़्यादा यहाँ पे मस्कुलर दिखाया गया, बल्कि अब तो कपड़ा पूरी तरह से ही शरीर से चिपक गया है, पता भी नहीं चलता है देख के कि शरीर के ऊपर कपड़ा है भी या नहीं। इवन यहाँ पे गौतम बुद्ध के जो स्कल्पचर्स हैं, एक शोल्डर पर कपड़ा दिखाया जाता था, अब यहाँ पे दोनों शोल्डर्स पर आपको कपड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन पूरी तरह से बॉडी से चिपका हुआ। कपड़ा जो है वो एक सेपरेट एलिमेंट के रूप में नहीं है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, पूरी तरह से बॉडी से स्टिक आप देखेंगे। ये मथुरा शैली में हुआ। अब ऐसे ऐसे फीचर्स ऑब्वियसली कौशुंभी में भी देखे गए। दिस इज कौशुंभी या सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट। डिफरेंस क्या है? कुछ मेजर डिफरेंस और कुछ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी ये है कि यहाँ पर भी अगर आप इस पिक्चर पे ध्यान दोगे तो आपको लगेगा गौतम बुद्ध के शरीर पे कोई कपड़ा है ही नहीं, पर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो आप यहाँ पर एक दो लाइन देख लोगे, आपको यहाँ पर एक लाइन दिख जाएगी, आपको उनके बॉडी पर यहाँ एक लाइन दिख जाएगी। मतलब शरीर पे कपड़ा है लेकिन वो क्लियरली विजिबल नहीं है, वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है। अगर आप इस पिक्चर पे ध्यान दोगे बहुत चिपका हुआ है बॉडी से। सो दिस फीचर इज फ्रॉम मथुरा। पर कौशुंभी का अपना यूनिक फीचर क्या है? शरीर देखिए आप, गौतम बुद्ध की बॉडी मथुरा जितनी मस्कुलर नहीं है, काफ़ी लीन बॉडी दिखाई गई है। और तो और जो हेलो पार्ट है अब उसको सिंपल नहीं रखा गया, उसके ऊपर काफ़ी काम किया गया है, काफ़ी डेकोरेशन जो है वो आपको देखने को मिलता है इसमें। कौशुंभी या सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट जो गुप्तास के समय में आया, उनके समय का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्कल्पचर है और वो है ये जो स्कल्पचर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये गौतम बुद्ध का स्कल्पचर है, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट से है। अगेन थोड़ा सा आप पिक्चर पे ध्यान दो तो कपड़े जो हैं वो पूरी तरह से बॉडी से चिपके हुए दिखाए गए। मतलब अगर ये नीचे वाला पार्ट हमें ना दिखे तो हमें पता भी ना चले कि ये कपड़ा जो है उनके शरीर के आगे से आ रहा है, आगे से आ रहा है, आगे से बॉडी को कवर कर रहा है। एंड बॉडी लीन है। अगर आप थोड़ा सा मुद्राओं पे भी ध्यान देंगे ना तो मुद्राएं मथुरा में यहाँ हैं जो पूरे अपर बॉडी पार्ट को स्ट्रेच किए हुए हैं। यहाँ पे बॉडी सटल है, बॉडी जो है वो लीन है, आपको यहाँ पर मुद्रा दिखेगी। ये है अभय मुद्रा, नो नीड टू फियर। ये मथुरा में यहाँ है लेकिन यहाँ आते आते नीचे आ जाती है, बॉडी एकदम सॉफ्ट। दिस इज मथुरा या कौशुंभी स्कूल ऑफ आर्ट। ये गुप्तास के समय में पैट्रनाइज किया गया। गुप्तास के समय के बहुत से मंदिर हैं, बहुत से रॉक कट टेम्पल्स हैं जिनमें आपको कौशुंभी स्कूल ऑफ आर्ट के स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, राइट? तो ये है 3 स्कूल्स। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी क्लियरली बताती हूँ। देखिए जिस समय आपका मथुरा या गांधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश हो रहा था, उसी टाइम पर
दक्कन में सातवाहन रूल कर रहे थे। मतलब मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ, देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, ये एक रफ मैप है, डायमेंशंस पे बहुत ध्यान मत दीजिएगा। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि जिस समय यहाँ पर आप गांधार शैली देख रहे हो, उस समय यहाँ पे मथुरा शैली है, और दोनों ही कुशान्स के द्वारा पैटर्नाइज की जा रही है, क्योंकि कुशान्स इस पूरे रीजन पे रूल करते थे। बट जब कुशान्स यहाँ रूल कर रहे हैं तो दक्कन वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे भी एक डायनेस्टी रूल कर रही है, सातवाहन्स, जो खुद को ऑब्वियसली ब्राह्मण रूलर्स बताते थे, बट इंटरेस्टिंगली इन्होंने बुद्धिज्म जैनिज्म को भी पैटर्नाइज किया है। इनके समय की बहुत सारी पोस्ट मॉडर्न केव्स हैं। तो इनके समय में यहाँ पे आंध्रा में चले जाइए आप, आंध्रा तेलंगाना, वहाँ पर भी एक मूर्ति कला की शैली है, स्कूल है, जिसको हम अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट बोलेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा डिफरेंस पे, डिफरेंट सिमिलैरिटीज जो है उसको समझने की यहाँ पे कोशिश करना आप। नाउ लेट्स मूव फर्दर। पहले मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, उससे आपको बेहतर समझ आएगा। दिस इज अमरावती। अब अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो ये एक स्टोन का स्लैब है जिसके ऊपर कार्विंग की गई है, लेकिन इसके ऊपर है ना कोई सोलो स्कल्पचर नहीं है, ऐसे सोलो जैसा हमने मथुरा या गांधार में देखा जिसमें एक सेंट्रल बीच में फिगर होगा, वैसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें एक्चुअल में नरेशन किया गया है, स्टोरी नरेशन, गौतम बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए स्टोरीज या जातक कथाएं जो हैं उनको यहाँ पर कार्व किया गया है। तो सबसे पहला अंतर जो हमें दिखता है वो ये है कि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट नैरेटिव स्टाइल का है, उसमें आपको स्टोरी का नरेशन दिखेगा, आपको ऐसे सिंगल स्कल्पचर नहीं दिख रहे हैं जैसे गांधार मथुरा में थे, यहाँ पर पूरा स्टोरी बोर्ड बनाया गया है। तो ये नैरेटिव स्टाइल का है। रही बात रॉ मटेरियल की, तो आप यहाँ रेड सैंडस्टोन तो देख सकते हो, बट मेजरली मार्बल का यूज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो फिगर्स हैं उनको वॉल्यूमिनस यानी 3D लुक देने की कोशिश की गई है, उभरा हुआ है ना ये, तो रिलीफ स्कल्पचर है ये। तो यस, यहाँ पे डायनामिक फिगर्स हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ कहानी यहाँ पे दिखाई जा रही है, कॉम्प्लेक्स कॉम्पोजिशन, नैरेटिव स्टाइल है, मार्बल का यूज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एज यू कैन सी यहाँ पे पूरा स्टोरी गौतम बुद्ध के बर्थ की है। जैसे ये महामाया ड्रीम है, यहाँ पर जब शाल के पेड़ को पकड़ के, ये शालभंजिका दिखाई गई है, महामाया शाल के पेड़ को पकड़ के यहाँ पर जब गौतम बुद्ध को जन्म देती हैं, वो इसमें यहाँ पर दिखाया गया है। सो दिस इज हाउ नैरेटिव स्टाइल है ये। सबसे मेजर डिफरेंस यहाँ पर आपको यही दिखेगा। इस पर कोई आउटर इन्फ्लुएंस नहीं है जैसे गांधार में देखा, लेकिन यहाँ पे सोलो स्कल्पचर नहीं, पूरा स्टोरी बोर्ड बनाया जाता है। नाउ व्हाट आर दी साइट्स, वो कौन सी साइट्स हैं जहाँ पर आपको ये आर्ट दिखेगा। अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट एक शैली है, वो अमरावती में तो आपको नज़र आती है, लेकिन अमरावती के आसपास कुछ और भी साइट्स हैं जहाँ पर वो आपको दिखेगी। एंड मैं चाहती हूँ कि आप इन्हें नोट करें। ये सारी नोट नहीं करनी है, आप यहाँ पे गुंतपल्ली नोट कीजिए, भत्ती प्रोलू को नोट कीजिए, इसके साथ साथ अमरावती तो है ही, जगयपेट और नागार्जुन कोंडा, आप इन साइट्स को प्लीज नोट कीजिए। यहाँ पर आपको अमरावती स्कूल के स्कल्पचर्स दिखेंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पे नोट करना है एक और साइट जो NCERT में दिया हुआ है, और वो है गोली। नागार्जुन कोंडा और गोली के जो स्कल्पचर्स हैं वो अमरावती में जो स्कल्पचर्स हैं उनके मुकाबले थोड़े से फ्लैट हैं, थोड़े से कम वॉल्यूम वाले हैं, पर ये आपको मिलेंगे। गोली भी आपको नोट करना है क्योंकि ये NCERT में दिया हुआ है, NCERT की तो कोई साइट हमें मिस करनी ही नहीं। तो ये है अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट।
अब आपने देखा कि नरेशन है, कहानी दिखाई जा रही है, बट कुछ एक्सेप्शन भी हमें मिल जाता है। तो नागार्जुन कोंडा जब आप जाते हो, गुंतापल्ले आप जाते हो, अमरावती आप जाते हो, तो वहाँ पर आपको इस तरह से स्टैंडिंग गौतम बुद्ध का स्कल्पचर देखने को मिलता है, विच इज़ एन एक्सेप्शन ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे जो स्कल्पचर पाए गए हैं वो स्टोरी फॉर्मेट में है। यहाँ पर ये एक सिंगल स्कल्पचर हमें दिखता है। असल में नागार्जुन कोंडा जो है वो एक विद्यापीठ रहा, एक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर रहा। वहाँ पे मोनेस्ट्री पाई गई है और उन मोनेस्ट्री के ही बीच में आपको ये स्टैंडिंग स्कल्पचर गौतम बुद्ध का दिखेगा। तो इसे भी नोट करना है एज एन एक्सेप्शन अमरावती के अंडर। ये देख सकते हैं आप, नागार्जुन कोंडा विद्यापीठ, ऑब्वियसली क्योंकि नागार्जुन नाम के एक बुद्ध स्कॉलर थे, हमने पढ़े हैं, शून्यवाद उन्होंने दिया था, कनिष्क के कोर्ट में हुआ करते थे वो, उन्हीं के नाम से इस जगह का नाम भी पड़ा। और यहाँ पर आपको ये स्कल्पचर मिलेगा। चलिए, अब हम यहाँ पे तीनों प्रकार के स्कल्पचर्स देख चुके हैं, गांधार, सातवाहंस, गांधार और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। हमने कौशुंबी और सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट भी देखा। मेजर जो डिफरेंसेस हैं, रॉ मटेरियल, स्टाइल क्या है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियरली समझ लिया। अब मैं आपको कुछ और स्कल्पचर्स यहाँ पर दिखाऊंगी। ये वाला स्कल्पचर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्कल्पचर है। ये अजंता केव्स में पाया गया है। आपको ये मिल जाएगा केव नंबर 16 में। अब अगर आप इस स्कल्पचर को देखोगे तो आपको लगेगा कि गौतम बुद्ध जो हैं वो सो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध इसी पोजीशन में उनकी मृत्यु हो गई थी। उनके नीचे जो फिगर्स अगर आप देखोगे तो वो रोते हुए दिखाए गए हैं। ये जो स्कल्पचर हैं ये गौतम बुद्ध की डेथ को दर्शाता है, इसीलिए इसको हम महापरिनिर्वाण स्कल्पचर भी कहते हैं। महापरिनिर्वाण। और ये कहाँ है? अजंता। अजंता केव्स कहाँ है? अजंता केव्स महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। इसे भी प्लीज नोट कीजिए, महत्वपूर्ण स्कल्पचर है ये। इसी सीरीज में एक और ये स्कल्पचर भी आपको नोट करना है। महाराष्ट्र में आप कन्हेरी गुफाओं में जाएंगे, कन्हेरी केव्स में जाएंगे। वहाँ पर केव नंबर 1 से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपको गौतम बुद्ध का इतना बड़ा स्कल्पचर देखने को मिलेगा। ये भी आप प्लीज नोट कीजिए, कन्हेरी महाराष्ट्र में। इसके बाद इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर्स की सीरीज में हम यहाँ आ जाते हैं। ये जो स्कल्पचर आप देख रहे हो, इसमें आप विष्णु भगवान का वराह अवतार देख सकते हैं। वराह अवतार, वराह के रूप में, जो वाइल्ड शूकर होता है उसके रूप में आप वराह अवतार, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फिगर है ये मदर अर्थ है, पृथ्वी है, जिनको वो केओटिक वाटर से बचा कर लेके आते हैं। अब ये कहाँ है? ये आपका उदयगिरी केव्स में है। उदयगिरी केव्स, उदयगिरी केव्स कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में है। किनके समय का ये स्कल्पचर? गुप्ता डायनेस्टी। गुप्तास के समय में हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत हो गई थी, तो गुप्तास के समय का आपको ये स्कल्पचर देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहते हैं वराह अवतार जो है वो गुप्तास के टेम्पल्स में काफ़ी दिखता है, क्योंकि गुप्तास जो है वो यहाँ पर वराह के जैसे ही दिखाना चाह रहे थे कि वी आर ऑल्सो द प्रोटेक्टर, हमारी प्रजा के हम भी प्रोटेक्टर हैं, और वराह अवतार से वो उस चीज़ को दर्शाने की कोशिश करते थे। तो इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर है, ये काफ़ी रिपीट हुआ है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। वराह अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, उदयगिरी केव्स, गुप्ता डायनेस्टी। रेड सैंड स्टोन से बना है, रॉक कट है, केव के अंदर है ना, तो रॉक कट स्कल्पचर है। इसी दिशा में हम थोड़ा सा जाएंगे कर्नाटका में। कर्नाटका की जो एक साइट है उस साइट को लिखिए श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला ये साइट। अब ये जो श्रवण बेलगोला साइट है ये जैनिज्म से जुड़ी हुई साइट है। ये वही साइट है जब मौर्यंस के समय में
पाटलिपुत्र में अकाल आया था तो कुछ बुद्धिस्ट भिक्षु और भिक्षुनी साउथ चले गए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु, और वो यहीं आए थे श्रवण बेलगोला में। इवन चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन डायनेस्टी के जो राजा थे, उन्होंने भी बाद में वो जैन मॉन्क बन गए थे और वो उन्होंने यहाँ पर आके श्रवण बेलगोला में प्राण त्याग दिए थे। उनकी डेथ हो गई थी सल्लेखना विधि से। सल्लेखना विधि का मतलब होता है जब आप बिना खाना खाए, मतलब आप हंगर्स, आप भूखे रहते हो और तब तक रहते हो जब आपकी मृत्यु ना हो जाए, जब तक। तो इस श्रवण बेलगोला में ये एक स्कल्पचर है। अब इस स्कल्पचर को आप गोमतेश्वर स्कल्पचर कह सकते हो, या आप इसे बाहुबली का स्कल्पचर कह सकते हो। बाहुबली कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र यानी बेटे, उनका स्कल्पचर है ये रॉक कट है, कोई जॉइंट नहीं है इसमें, रॉक कट स्कल्पचर है ये। एंड बनाया किसने? तो मेडाइवल पीरियड में इस रीजन में एक डायनेस्टी होती थी जिसको हम वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी कहते हैं। वेस्टर्न गंगा, इस वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी के एक मंत्री थे, एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था छवुंद देव राय। छवुंद देव राय, उन्होंने ये स्कल्पचर बनवाया है। ओके, रॉक कट है। अब ये जो स्कल्पचर है इससे जुड़ा हुआ एक त्योहार है जो हर 12 साल में सेलिब्रेट होता है, जिसको हम कहते हैं महामस्तक अभिषेक। मतलब यहाँ से स्कल्पचर का अभिषेक किया जाता है दूध दही लस्सी से। महामस्तक अभिषेक, महामस्तक अभिषेक, अभिषेक किया जाता है, नहलाया जाता है हर 12 साल में। तो ये आपका स्कल्पचर है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा साउथ की तरफ। साउथ में आप यहाँ पे देखेंगे चोलास के जो ब्रॉन्ज के, कॉपर के स्कल्पचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो यहाँ चोलास के जो स्कल्पचर हैं उनमें 2 बहुत पॉपुलर थीम रहे हैं। एक तो आप शिवजी को नटराज के रूप में देखोगे, यानी कि डांस के राजा के रूप में, नटराज, ठीक है। और दूसरा ये स्कल्पचर भी काफ़ी पॉपुलर है। कैसे? यहाँ पर लॉर्ड शिव, गॉडेस पार्वती और लॉर्ड कार्तिकेय को दिखाया जाता है। इसे हम सोमस्कंद कहते हैं, सोमस्कंद थीम पर। स्कंद का मतलब लॉर्ड कार्तिकेय है, तो मतलब ये पूरा फैमिली दिखाई जाती है यहाँ पे। लॉर्ड गणेश नहीं है इसमें, लॉर्ड कार्तिकेय। तो दीज आर 2 वेरी पॉपुलर थीम्स जिसमें चोलाज ने स्कल्पचर बनाए, सोमस्कंद एंड नटराज। थोड़ा सा नटराज का जो स्कल्पचर है उसको ध्यान से देखते हैं। उनका ये जो हाथ आप देख रहे हो, राइट हैंड, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर अभय मुद्रा में है, जिसका मतलब होता है डरने की जरूरत नहीं है, अभय मुद्रा। लेकिन उनका जो लेफ्ट हैंड आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसे है, मतलब वो इस तरीके से और ऐसे, इस तरह से। अब अगर आप ये देखोगे तो ये हाथी की सूंड को दर्शाता है, इसीलिए इसको गजहस्त मुद्रा कहते हैं, गजहस्त, गजहस्त मुद्रा, ठीक है। इसी तरह से उनका एक और हाथ राइट वाला, इसमें डमरू है और दूसरे हाथ में यहाँ पर फ्लेम है, ज्वाला। तो ये जो डमरू आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये डमरू बेसिकली क्रिएशन को दर्शाता है और ज्वाला जो है वो डिस्ट्रक्शन को दर्शाती है। मतलब ये बैलेंस ऑफ लाइफ को दिखा रहा है, लॉर्ड शिव को क्रिएटर और डिस्ट्रक्टर दोनों रूप में दिखा रहा है। फिर आप यहाँ पर उनकी जटाएं खुली हुई देख सकते हैं, आप उनके यहाँ पे जट मुकुट देख सकते हो, जटाओं से बना मुकुट।
आप उनके एक कान में कुंडल देखोगे, दूसरे में ईयरलोब खाली है, उन्हें अर्धनारी के रूप में भी यहाँ पे दिखाया जाता है। इसी तरह से उनका जो राइट लेग है वो यहाँ पर एक बोने शरीर को दबाए हुए है। ये जो बोना शरीर है इसे हम अपस्मारा कहते हैं। अपस्मारा मतलब ये एक ऐसा राक्षस माना जाता है जो माया का राक्षस है। मतलब हमारे जीवन के ऐसे राक्षस, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस जो हमें फोकस नहीं रहने देते, हमें जीवन के सत्य को नहीं समझने देखते, उसी को इस राक्षस के रूप में दिखाया गया है। और लॉर्ड शिव नाट्य करके उस राक्षस को खत्म कर रहे हैं, हमारे जीवन से इल्यूजन के पर्दे को हटा रहे हैं ताकि हम सत्य को देख सकें, जीवन के सच को देख सकें। तो अपस्मारा वेरी मच सिंबॉलिक। ओके, फिर आप यहाँ पर एक रिंग देख सकते हो। ये रिंग जो है इसमें भी फ्लेम्स हैं। ये रिंग लाइफ साइकिल को दिखाती है, हमारे बर्थ, डेथ, रीबर्थ, उसको। इवन उनका जो यहाँ पे आप लेफ्ट लेग देख रहे हैं वो इस तरह से उठा हुआ है, ये दिखाता है कि पहले इस राक्षस को कुचला जाएगा और फिर उसको किक मार के आगे फेंक दिया जाएगा। तो ये जो यहाँ पर पोस्चर है इसको क्या कहते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो ये नटराज और सोमस्कंद, ये कुछ इम्पोर्टेंट डिटेल्स थी जो कि इसकी आपको याद रखनी है। अब मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ। हमारा आज का लेक्चर ऑब्वियसली यहाँ पे ख़त्म होता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे जानना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्कल्पचर्स हैं वो कवर नहीं किए हैं, क्योंकि हम उसका पूरा एक टॉपिक ही आगे आने वाली क्लासेस में ले लेंगे, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्कल्पचर्स हमें करने हैं। इसके बाद हमने जो सिंबॉलिक स्कल्पचर्स हैं, लायन वगैरह जो मौर्यन पीरियड में आप देखते हो सिंबॉलिक, वो भी मैंने आप यहाँ कवर नहीं किए, क्योंकि सिंबॉलिक स्कल्पचर्स जो होंगे वो स्कल्पचर्स भी मैं अलग क्लास में कवर करूँगी। सिंबॉलिक स्कल्पचर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे आप देखते हो ना लोटस जो है वो गौतम बुद्ध की बर्थ का सिंबल हो गया, या एलिफेंट जो है वो उनकी बर्थ का सिंबल हो गया, हॉर्स उनके घर को त्यागने का सिंबल हो गया। इस तरह के जो सिंबॉलिक स्कल्पचर्स हैं वो हमने इसमें नहीं देखे हैं। अलॉन्ग विद दैट कुछ केव्स हैं। जब मैं यहाँ पर केव आर्किटेक्चर आपको रिवाइज करवाऊंगी उस समय उन केव्स में पाए गए स्कल्पचर्स भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे हम चलेंगे महाबलीपुरम, और महाबलीपुरम जब हम जाएंगे तो महाबलीपुरम में आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग स्कल्पचर्स दिखेंगे। जैसे कि आपको इंटरेस्टिंग स्कल्पचर दिखेंगे जैसे अर्जुन की तपस्या, अर्जुनास पेनिंस, या यहाँ पे गॉडेस गंगा जो है उनका डिसेंट ऑफ गंगा, ये सब स्कल्पचर्स आपके कहाँ पाए गए हैं, महाबलीपुरम में पाए गए हैं। उसको हम जब केव आर्किटेक्चर पढ़ेंगे उसी में साथ में कवर करेंगे। एंड सिंबॉलिक स्कल्पचर की अलग क्लास होगी, उसको हम देखेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे फटाफट इसको करना चाहते हैं तो आप ये वाले पार्ट आप खुद से कवर कर लोगे अगर, तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको खुद से कवर करने को नहीं कह रही हूँ, मैं ये करवाऊंगी। हम इंडस वैली के स्कल्पचर, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग टॉपिक, तो हम इसको अलग एपिसोड में देखेंगे। सिंबॉलिक स्कल्पचर्स में मैं स्कल्पचर्स तो बताऊंगी, लेकिन रोल ऑफ सिंबल्स इन इंडियन आर्ट वो भी हम समझेंगे, इसीलिए इसका अलग टॉपिक होगा। और ये महाबलीपुरम में भी स्कल्पचर्स पाए गए हैं, इसको हम केव आर्किटेक्चर जब रिवाइज करेंगे उसमें देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके स्कल्पचर का जो पूरा पार्ट है वो होगा कंप्लीट। आई होप ये छोटा सेशन है लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स को कवर करता है। आई होप आपको ये पसंद आया है। इस तरह के छोटे मॉड्यूल्स में एनरिचिंग सेशंस अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, एंड इन वीडियोस को शेयर लाइक करें। थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड में ऐसे ही यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2026 से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फटाफट रिकॉल करेंगे। आई होप आपने अच्छे से नोट्स बनाए हैं, उनको रिवाइज करना। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।